के बाद पवन सिंह को लेकर जिस तरीके से लगातार बातें हो रही है, तो लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था, उस मोमेंट्स पर क्या हुआ था, और इसको लेकर पवन सिंह जी को लाइव आना चाहिए या फिर किसी इंटरव्यू में बातें करनी चाहिए। सो फाइनली पवन सिंह अब इस पर फूट पड़े हैं और जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर उन्होंने अपनी बातें रख दिया है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो उनका वेरीफाइड हैंडल है, चाहे हम फेसबुक की बात कर लें, तो वहां पर उन्होंने किया है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं धीरे धीरे करके। आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है। तो ये हमेशा कहते हैं कि जनता ने ही सब कुछ किया है, जनता नहीं भगवान है। क्या मैं आप सबके जनभावना को ठेस पहुंचाऊंगा? इनका ये कहना है कि जिसको मैं भगवान मानता हूं, क्या आप सबके जनभावना को ठेस पहुंचाऊंगा जिनके बदौलत मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो ये बातें उन्होंने कही है जो हमेशा मंच पर कहते नजर आते हैं। 3 पॉइंट्स में इस पूरे के पूरे मैटर को एक्सप्लेन किया है। पहला पॉइंट्स ये है कि ज्योति सिंह जी, क्या यह सच नहीं है कि कल आप मेरे सोसाइटी में आई तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर पे बुलाया और करीब 1.5 घंटे हम लोग की वार्तालाप हुई। यानी कि जो बातें चल रही थी कि 15 मिनट 20 मिनट, तो पवन सिंह ने क्लियर कर दिया और पूछा भी है कि मैंने आपको ससम्मान के साथ अपने सोसाइटी में अपने घर तक बुलाया और आपसे 1.5 घंटे तक बात की। यानी कि पवन सिंह ये क्लियर कर रहे हैं कि लगभग 1.5 घंटे तक मुलाकात जो है पवन सिंह और ज्योति सिंह की हुई है। तो जो लोग भी 15-20 मिनट कह रहे थे, उन लोगों पर जवाब मिल गया है कि लगभग 1.5 घंटे तक बात जो है पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में हुई है। दूसरा पॉइंट पवन सिंह जी ने लिखा है कि आपके द्वारा बस एक ही रट कि मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी हो, जो कि मेरे बस का नहीं है। ये एक मैटर सामने आ ही रहा था, कई लोग बातें भी कर रहे थे कि ज्योति सिंह चाहती है कि किसी भी हाल में चुनाव लड़वाए, यानी कि पवन सिंह जुगाड़ लगाए ज्योति सिंह के लिए कि मेरी पत्नी को टिकट दीजिए और किसी भी तरीके से चुनाव लड़े। एक रट जो है कहीं ना कहीं ज्योति सिंह लगाई हुई थी। अब ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस और बहुत बड़ा सवाल भी है कि क्या ज्योति सिंह सच में चुनाव लड़ने की रट लगाई थी या फिर वो चाहती थी कि सुलह हो जाए। अब पवन सिंह जब ऐसी बातें कह रहे हैं तो वो रियलिटी ही कह रहे होंगे, सच्चाई ही कह रहे होंगे। हालांकि इसका जवाब ज्योति सिंह की तरफ से भी आएगा, तो ये भी बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में ज्योति सिंह चुनाव लड़ने के लिए ही पूरे के पूरे 1.5 घंटे तक पवन सिंह से ये रट लगाई होंगी, जो कि पवन सिंह के बस का नहीं है, जिनको खुद टिकट नहीं मिलता है, वो क्या ही कहेंगे। तीसरी चीज ये है कि समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाया, जबकि सच्चाई ये है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी हो उनकी उपस्थिति में हो, कहीं भी आपके साथ आए लोगों द्वारा किसी और के द्वारा कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि इस तरीके का जब मूड होता है तो एक अलग तरीके की बातें होती है। इसलिए पुलिस जो है वहां पर सुबह से मौजूद थी ताकि जो भी घटनाएं हो वो कहीं ना कहीं सामने ना आए। तो ये पवन सिंह जी का पूरा माइंड विजन क्लियर आया है और जिस तरीके से पवन सिंह जी ने सारी बातें कही है उसको लेकर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा, और जिस तरीके से पवन सिंह ने ये बातें कही है उस पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।